हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पर। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में डाइस। डाइस चैप्टर जो पासा कहते हैं इसे हिंदी में। इसमें आप समझते होंगे पासा जिसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन्हीं नंबरों से यही नंबर होते हैं पासे के अगल बगल या विपरीत सतह पर। ठीक है, पासा बेसिकली आपका ऐसा होता है, इसमें ऐसे 1 2 3 ये 3 सतह हमको हमेशा दिखेंगी और इनके पीछे 3 सतहों पर 3 नंबर पीछे कोई होंगे। ठीक है, अब मैं आपको पासा आपको समझाता हूँ कि हम इस पासे को 4 टाइप में पढ़ेंगे। 4 टाइप में हम पासे को पढ़ेंगे और 4 टाइप में इसे बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। इसमें केस वन होगा जिसमें आपको एक पासा दिया होगा, 1 डाइस, एक पासा दे रखा होगा। और केस नंबर 2 जिसमें आपको दो पासे दिए होंगे, 2 डाइस दे रखे होंगे, 2 डाइस, 2 पासे दे रखे होंगे। और केस थर्ड में आपको 2 से अधिक मोर डाइस दे रखे होंगे, मोर डाइस, 2 से अधिक पासे होंगे। दो से अधिक पासे दे रखे होंगे। और केस नंबर 4 होगा जिसमें आपको ओपन डाइस दे रखा होगा, खुला पासा। खुला हुआ पासा। इन्हीं 4 टाइपों में क्वेश्चन बनेंगे हमेशा। या 1 डाइस दे रखा होगा, या 2 पासे दे रखे होंगे, या आपको 2 से अधिक पासे दे रखे होंगे, और एक होगा खुला हुआ पासा। 4 टाइप होंगे जिसमें आपको मैं अब 1 डाइस जो एक पासा दे रखा होगा उसको समझाता हूं। हम केस नंबर 1 पढ़ेंगे जिसमें आपको एक पासा दे रखा होगा। अब 1 डाइस में भी 2 प्रकार के होंगे, या दो प्रकार के पासा मिलेंगे आपको। एक होगा स्टैंडर्ड पासा, एक होगा जनरल पासा, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड जो इसे कहते हैं मानक पासा, ये होता है सामान्य पासा। अब मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है? मानक पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का सम 7 होता है, और सामान्य पासा होता है जिसकी जो अगल बगल वाली सतह होती है इनका सम 7 होता है। तो इसकी विपरीत सतहों का सम 7 होगा। विपरीत सतहों का सम कितना होगा? 7 होगा योग। और इसकी अगल बगल वाली जो सतह होंगी इनका सम 7 होगा हमेशा। ठीक है, अब मानक पासे में एग्जांपल देखता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे जिसमें विपरीत सतहों का सम 7 होगा, जैसे 1 3 और 5, जिसमें हम देखेंगे, देखो अपोजिट, ये विपरीत, इसके अगल बगल वाली सतह इनका सम 7 नहीं है, और इसकी विपरीत सतह होगा। जैसे हमें पूछूं 1 के अपोजिट क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है? तो 1 के विपरीत दोस्तों आपका 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 मिलकर 7 होंगे। जैसे 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत आपका 2 होगा। जैसे 3 के विपरीत आपका 4 होगा, क्योंकि इनके अपोजिट वाली सतहों का सम 7 होता है। जब हमारे पास एक पासा दे रखा होगा और हमको पता करना है कि वो मानक पासा है या जनरल पासा है या सामान्य पासा है, तो मानक पासा पता करने के लिए हमको देखना है उसके विपरीत वाली सतहों का सम 7 होना चाहिए, मतलब अगल बगल वाली सतहों का सम 7 नहीं होना चाहिए। और जब अगल बगल वाली सतहों का सम 7 होगा तो हमारा वो सामान्य पासा हो जाएगा, मानक पासा नहीं रहेगा। जैसे मैं सामान्य पासे का एग्जांपल देख लेता हूँ, जैसे 2 5 4, इसमें देखिए अगल बगल वाली सतह जो 5 और 2 है, इसका सम कितना है? 7 है। इसका दोस्तों सम है 7। तो ये हमारा सामान्य पासा हो गया, हमारा सामान्य पासा हो गया। जैसे एग्जांपल देख लेता हूँ, जैसे 3 और यहाँ पर 1, ये 6, इसमें अगल बगल वाली सतहों का सम 7 है। तो ये हमारा सामान्य पासा है, ना कि मानक पासा। तो सामान्य पासा और मानक पासा आपको क्लियर हो गए होंगे। जब एक पासा हमारे पास दे रखा होगा, जब हमारे पास एक पासा दे रखा होगा और हमको चेक करना है कि वो मानक पासा या सामान्य पासा। जब मानक पासा होगा तब उसकी विपरीत सतहों का सम 7 होगा। एक के विपरीत मतलब अगल बगल वाली सतहों का सम 7 नहीं होना चाहिए। इसमें अगल बगल वाली सतहों का सम 7 होगा, विपरीत सतहों का सम 7 नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको 1
जो आपको एक पासा दे रखा होगा, इसमें आपको मानक पासा और जन्म पासा, सामान्य पासा समझ आ गए होंगे। और मैं अब चलता हूँ जब आपके पास दो पासे दे रखे होंगे। एक पासे पर बस बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जब आपको केस नंबर 2 पढ़ाता हूँ जिसमें आपको दो पासे दे रखे होंगे, ठीक है दोस्तों। जब आपके पास दो पासे दे रखे होंगे तब क्या करेंगे, तब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। केस नंबर 2, जब आपके पास दो पासे दे रखे होंगे, टू डाइस। अब दो पासे में आपको तीन केस पढ़ाऊंगा, इसमें तीन केस बन सकते हैं दो पासे में। या वो दो पासे जिनमें कोई एक नंबर सेम हो सकता है, या उनमें दोनों पासे में दो नंबर सेम हो सकते हैं, या उनमें ऐसा भी केस होगा कि कोई भी नंबर सेम ना हो, सेम हो, कोई भी नंबर सेम ना हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे केस तीन बनेंगे, आपको तीन टाइप बनेंगे जिसमें कोई एक नंबर सेम होगा, कोई एक नंबर कॉमन होगा, ठीक है दोस्तों। और नंबर दो में कोई दो नंबर कॉमन हो सकते हैं, दो नंबर कॉमन हो सकते हैं, और इसमें कोई भी नंबर नो नंबर कॉमन, इसमें आपके कोई भी नंबर कॉमन ना हो। केस तीन बन सकते हैं इसमें दो पासे जब दे रखे होंगे, या फिर कोई एक नंबर कॉमन हो सकता है, या कोई दो नंबर कॉमन हो सकते हैं, या आपके एक भी नंबर कॉमन ना हो, ऐसा भी केस बन सकता है। तो दोस्तों हम इसमें समझते हैं जब हमारे पास एक नंबर कॉमन दे रखा होगा, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। पहले हम समझते हैं वन टाइप को, मैं ये दो मिटा देता हूँ। इसमें आप पढ़ेंगे पहला नंबर कि जब एक नंबर कॉमन हो, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है हमारा, ठीक है दोस्तों। आपके पास ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे, अब जैसे क्वेश्चन आएगा जब एक नंबर कोई कॉमन होगा, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 2 5 3, और हमारे पास दो डास दे रखे होंगे जहाँ पे एक नंबर कोई कॉमन होगा, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 3 2 4, यहाँ पे 4 और 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखने एक नंबर कॉमन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक नंबर कॉमन होगा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हमने देखा कि यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, जब हमारे पास दो डाइस दे रखे होंगे, दो पासे दे रखे होंगे, उनमें एक नंबर कोई कॉमन होगा। तो हमको ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, बस जो कोई नंबर दे रखा है उस नंबर को ही दोनों में उसी नंबर को लेकर चलना है। जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है, या इसको हम दाईं तरफ चलेंगे या बाईं तरफ। यहाँ पे अगर दाईं तरफ चलेंगे तो यहाँ पे भी दाईं, यहाँ पे बायां चलेंगे तो यहाँ पे भी बायां। तो अब इसको क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर 3 के बाद 2 और 2 के बाद 5 और 5 के बाद 3, यहाँ पे भी 3 के बाद 4 और 4 के बाद 6 और 6 के बाद 3। तो यहाँ पे हम एक नंबर कॉमन देखेंगे, जो वाला कॉमन है 3 नंबर कॉमन है। 3 के बाद क्या है यहाँ पे 2, और 2 के बाद क्या है 5। यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद क्या है 4, और 4 के बाद क्या देखा है 6। हमने ये देख ली। अब जो हमारे ये नंबर बने हैं, यहाँ पे 2 के अपोजिट, 2 के विपरीत 4 है और 5 के विपरीत 6 है। अब जो रह गया 3, 3 के विपरीत क्या है, जो दोनों पासों में जो नंबर नहीं है वो ही 3 के विपरीत है। 3 के विपरीत क्या है, 3 कॉमन था, जो दोनों पासों में जो नंबर नहीं है वो ही 3 के विपरीत है। जो 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, एक नंबर एक ऐसा है इसमें है नहीं, 3 के विपरीत क्या है 1। तो ऐसे प्रश्नों को हम इसी प्रकार से करेंगे, जैसे दो डाइस दे रखे होंगे, उनमें कोई एक नंबर कॉमन होगा और हम इस प्रकार से क्वेश्चन अपना बना लेंगे। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, मैं दूसरा एग्जांपल कराता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा होगा 3 5 2, और दूसरा डाइस दे रखा होगा 6 1 और 3, ठीक है। ये आपको दे रखे होंगे, दो डाइस दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे बताना है इसी प्रकार से कोई एक नंबर। अब यहाँ पे देखा हमने ये 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 2 है, ठीक है, ये आपका 6 है, ये 1 है, ये 3 है। नहीं, इसमें एक नंबर कॉमन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें एक नंबर भी कॉमन होगा। जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 5 6 और 2 2 3 और 4। अब यहाँ पे इसी प्रकार से चलना है, जैसे 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो 2 के बाद कितना है 5, और 5 के बाद कितना है 6, और यहाँ पे 2, यहाँ ऐसे चलिए 2 के बाद 5 और 5 के बाद 6। अब यहाँ पे भी चलेंगे 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। 5 के विपरीत आपको 3 मिल गया और 6 के विपरीत आपको 4 मिल गया। तो 2 के विपरीत क्या है, जो इन दोनों नंबरों में नहीं है वही 2 के विपरीत है। जैसे कि 1,
तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि जब दो पासे दे रखे होंगे उनमें कोई एक नंबर कॉमन होगा तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड टाइप इसमें कराता हूँ। जो सेकंड, जब दो नंबर कॉमन होंगे, जब दो नंबर कॉमन होंगे। हाँ तो दोस्तों मैं इसी में वन नंबर जो कॉमन है उसमें और क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर और देख लीजिए, इसमें और देख लीजिए, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन डालता हूँ। 3 और 6 और 2, और दूसरा पास हमारे पास दे रखा है 5 और 1 और 6। अब जो तीसरा मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन में मतलब ऐसा कोई तीसरा पासा दे रखा होगा और वो पूछेगा इसे को फिल कीजिए, इसको भरिए, तो वो कैसे पूछेगा 2 और 3 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कोई नंबर जो आपको फिल करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे आपको A, B और C और D। अब आपके पास दो पासे दे रखे होंगे और तीसरा पासा दे रखा होगा जिसमें आपको फिल करना है। प्रश्नवाची चिन्ह की जगह कोई नंबर आना है, तो आपको कैसे फिल करना है। ऑप्शन दे रखे होंगे 4, 5 और 6 और 1। इन्हीं चार ऑप्शन में से कोई एक नंबर यहाँ पे आएगा, वो आपको देखना कैसे भरोगे। तो हमने देखा यहाँ पे कोई एक नंबर कॉमन है हमारा, ये नंबर कॉमन है, तो हमने देखा इसके बाद हमको क्लॉकवाइज चलना है, इसके बाद ये ऐसे चलना है क्लॉकवाइज, इसी एक नंबर को जो कॉमन है उसी नंबर को पकड़ना है। तो 6 है, 6 के बाद क्या है 2 और 2 के बाद क्या है 3, 6 है, 6 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है दोस्तों 1। अब हमको देखना, हमको पता लग गया कि 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 1 है, और अब 6 के विपरीत क्या है जो इनमें नहीं है, मतलब 6 के विपरीत 4 है। अब 6 के विपरीत 4 है, हमारे पास ऑप्शन में 4 है, 5 है और 6 है। अब हमको ये वाला फिल करना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे फिल करने के लिए हमको तो पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ पे 6 दे रखा है तो उसके बाद 4 रख देंगे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, अब हमको देखना है कि 2 के विपरीत, 2 के अगल बगल नहीं आना चाहिए, मतलब 2 के विपरीत क्या है 5, तो 5 हमारा इसके अगल बगल नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5 2 के विपरीत 5 है, तो 5 इसके अगल बगल नहीं आएगा, मतलब इसके पीछे आएगा। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन तो हमारा कट गया क्योंकि इसके पास में नहीं आ सकता। 3 के विपरीत क्या है 1, 3 के विपरीत क्या है 1, मतलब 3 इसके बगल में नहीं आ सकता, 3 इसके बगल में नहीं आ सकता। अब हमारे पास 6 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो दोस्तों अब 6 या 4 में से कौन सा करें, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं और हमको पास पता नहीं 6 होगा या 4 होगा। अब ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, अब हमको ये वाला नंबर पकड़ना है, इसके 6 वाला नंबर पकड़ना है। 6 के बाद हम कैसे चले, 6 के बाद हम चले क्लॉकवाइज, नहीं यहाँ पे जिस नंबर को हमको भरना है, जैसे 3 है, 3 नंबर के बाद क्या है ये 2, 2 नंबर सेम है, 3 के बाद क्लॉकवाइज चले 2 आया। अब यहाँ पे 3 के बाद हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, विपरीत दिशा में चलना पड़ रहा है, तब 2 आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है और यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। तो जब ये दोनों विपरीत हो जाए, जब दोनों तरफ विपरीत चलना पड़े, विपरीत चलना पड़े, तब जो नंबर 6 दे रखा है उसके अपोजिट वाला नंबर हमेशा आएगा, इस 6 के अपोजिट वाला नंबर आएगा। अब 6 के अपोजिट क्या है 4, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 4। अगर यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चले और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलती, दोनों तरफ क्लॉकवाइज चलती, एक ही दिशा में चलती, तो हमारे पास नंबर 6 आता। अब हमको यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास नंबर उसका विपरीत आएगा 6 के, वो नंबर हमारा 4 होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न, ये थोड़ा प्रश्न अच्छी लेवल का था, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो हम इसमें नेक्स्ट टाइप करते हैं कि इस नंबर 2 में जब दो हमने डाइस दे रखे होंगे वो पढ़ लिए हमने, जिसमें एक नंबर कॉमन है। अब पढ़ेंगे जब 2 नंबर कॉमन दे रखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ पे 2 नंबर कोई कॉमन दे रखे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें आपका सेकंड केस कराता हूँ, जिसमें सेकंड केस है जब आपके पास दो पासे कॉमन, दो मतलब 2 पासे दे रखे होंगे, उसमें कोई 2 नंबर कॉमन दे रखे होंगे, कोई 2 नंबर कॉमन दे रखे होंगे, तो वो क्या करना है। जैसे कोई 2 कॉमन नंबर होंगे, कॉमन नंबर होंगे, जब कोई 2 नंबर कॉमन होंगे तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, 3, 4 और 2। सेकंड है यहाँ पे कोई 2 नंबर कॉमन होने चाहिए, 6, 3 और 2। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको पता करना किसके विपरीत कौन सा है। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे 3 और 2, 3 और 2, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है, दोनों पासों में ये 2 नंबर कॉमन है। तो अब जो रह गया, जो बच गया, यहाँ पे लिख देंगे जो बच गया, जो बच गया वही एक दूसरे का अपोजिट है, जो बच गया वही एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे, 2 और 3 यहाँ पे, ये 2 नंबर छोड़ करके 4 और 6 के अपोजिट एक दूसरे के, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। अब बात आती है कि 2 और 3 का अपोजिट क्या है, 2 और 3 का अपोजिट क्या है। अब इसके अपोजिट आपका 1 हो सकता है और 5 हो सकता है, यही 2 नंबर हो सकते हैं।
पता तो है नहीं, ये कंफर्म नहीं कर सकते कि 2 के अपोजिट 5 है या 3 के अपोजिट 5 है या 1 है, क्योंकि इन दोनों नंबरों के पीछे 1 या 5 में से कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 4 के अपोजिट 6, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब 2 नंबर कॉमन होंगे, ठीक है, जब 2 नंबर कॉमन होंगे दोनों पासों में, तो जो रह गया, जो बच गया, वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन और किस टाइप से बन सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा 3 6 2 3 6 2 और सेकंड पास दे रखा होगा आपके पास 5 6 3। अब यहाँ पे पूछ लेगा, अब यहाँ पे क्या पूछेगा, यहाँ पे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि 5 के अपोजिट क्या है, पूछ लेगा। यहाँ पे 2 और 3 और 2 या 3 और 6 कॉमन है, 5 के अपोजिट पूछ लेगा। तो 5 के अपोजिट हमको दिख रहा है कि ये नंबर कॉमन है, ये नंबर कॉमन है, दोनों एक दूसरे में, दोनों सेम है। तो 5 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 5 के अपोजिट क्या है 2, 5 के अपोजिट क्या है 2। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जब दो कॉमन नंबर दे रखे होंगे तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। जब 2 नंबर कॉमन है, दोनों छोड़ करके जो बच गया वही हमारा अपोजिट होगा। ठीक है, इसमें अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं जो इसमें बन सकता है, जैसे कोई टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं जो इसमें बन सकता है। जैसे हम लेंगे 6 और 3 और 1, और कोई ले लेते हैं 2 नंबर 6 और 1 और 3, यहाँ पे 6 और 1 और 4, ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं। अब हमने देखा 6 और 1 दोनों की मतलब कॉमन नंबर है। ऐसे कोई 2 डाइस जिसमें ये नंबर कॉमन है, इसमें ऑप्शन देता हूं मैं, इसमें अपोजिट पूछेगा। इसमें अपोजिट क्या, 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत इसमें पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या है। तो ऑप्शन दे रहा हूं 3 4 सी और डी, मतलब 3 या 4 या 2 और 6। अब आपको इसमें क्या कहना है, जैसे आपको 2 पास दे रखे होंगे, 2 पास दे रखे हैं और इसमें से आपको पहले ये देखना है कि दोनों पासों में नंबर कॉमन है कि नहीं। तो हमने देखा यहाँ पे 6 और 1 दो नंबर कॉमन है दोनों डायसों में। 3 और 4 कॉमन नहीं, मतलब 3 के अपोजिट हमको दिख गया, 3 के अपोजिट हमारा 4 है। दोस्तों ये तो हमको पूछा नहीं, हमको पूछा कि 5 के विपरीत क्या है, 5 के अपोजिट क्या है। तो 5 के अपोजिट इन ऑप्शन में देखना है 5 के अपोजिट क्या है। तो हमको 3 के अपोजिट 4 नहीं पता लग गया। अब 6 और 1 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। यही 2 नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इन डायसों में ये नंबर है नहीं, इन पासों में ये नंबर है नहीं। तो 6 और 1 के अपोजिट 2 और 5 हो सकता है। तो हमको पूछा 5 के विपरीत या 1 हो सकता है या 6 हो सकता है। इन 2 नंबरों में से कोई एक होगा, 5 के अपोजिट या 1 होगा या 6 होगा। ऑप्शन क्या करना है हमको, तो 1 तो हमारे पास है ही नहीं, तो 6 डायरेक्ट हमको 6 क्लियर हो जाएगा, ये तो हमारे पास हो ही नहीं सकता। तो हमको पता लग गया ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब 2 डायस दे रखे होंगे, उनमें कोई 2 नंबर कॉमन दे रखे होंगे, उनमें जो कॉमन नहीं है वो हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जो 2 नंबर कॉमन है उनके अपोजिट क्या हो सकते हैं, जो नंबर इन डायसों में है नहीं वो उनके अपोजिट हो सकते हैं। हमको इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब नंबर 3 और इसमें रह गया केस नंबर 3। जब कोई भी कॉमन ना हो, केस नंबर 3 क्या होगा, जब नो कॉमन डायस, जब आपके पास कोई भी जो डायस होगी वो कोई भी कॉमन नहीं होगी, मतलब तीनों डायस अलग अलग डिफरेंट होगी। क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 3 5 6 1 2 4, इस प्रकार से हमारे पास डायस दे रखी होंगी। अब इसमें हमने देखा कि 3 5 6 2, हमारे पास हमने देखा 3 5 और 6, और हमने देखा 1 और 2 और 4। ये तीनों हमारे पास अलग अलग डिफरेंट है, तीनों नंबर 2 डायसों में तीनों नंबर अलग अलग है, एक भी कॉमन नंबर हमको दिख नहीं रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कैसे, जैसे ये भी अलग है ये भी अलग है, अपोजिट पूछेगा 3 के अपोजिट क्या है। इसमें जब कोई भी नंबर एक भी कॉमन ना हो और पूछेगा 3 के अपोजिट क्या है। अब हमको पूछा 3 के अपोजिट क्या है, हमको तो पता नहीं 3 के अपोजिट क्या है, ऐसे हमारे पास एक भी कॉमन नहीं, हम कर कैसे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो इसमें हमको क्या चेक करना है कि ये पहले देखेंगे सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो हम इसको चेक करते हैं। इसमें हमने देखा 3 और 5 8 होते हैं, कोई भी नंबर 2 सतह जुड़ करके हमारी 7 नहीं हो रही है, मतलब ये सामान्य पासा तो है ही नहीं। सामान्य पासा की कंडीशन क्या थी,
सामान्य और मानक दो नंबर हमको चेक करने हैं। सामान्य में क्या था कि अगल बगल वाली सतह, बगल वाली सतह 7 होनी चाहिए सम, और इसमें क्या है विपरीत सतह का सम 7 होना चाहिए विपरीत का। ये दो केस थे। अब इसमें हमको देखना है कि 3 के अपोजिट क्या है। तो 3 के अपोजिट इसमें हमने देखा, पहले तो हमने देखा ये सामान्य पासा नहीं है, मानक पासा है, क्योंकि इसका सम 7 नहीं है अगल बगल का। तो 3 का अपोजिट हमको 4 होगा। ये हमको कंफर्म हो गया कि इसमें 3 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है, अब ये कंफर्म है। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी सम 7 नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 4 के अपोजिट देखेंगे, मतलब ये वाला इसके अपोजिट है। अब यहाँ पे भी अलग पूछ सकता है 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट 3 है, मतलब ये वाला फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को ऐसे करेंगे जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो उसको पहले हम चेक करेंगे कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। पहले हमको देखना होगा कि मानक पासा है या सामान्य पासा है। यदि मानक पासा है तो उसके विपरीत सतह का सम 7 होना चाहिए, और सामान्य पासा है तो उसके अगल बगल वाली सम का सतह का सम 7 होना चाहिए। इस प्रकार से हमको चेक करते हैं। और इसमें एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो कैसे हो सकता है। पहले तो हमको ये चेक करना है कि सामान्य पासा है या विपरीत पासा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखें तो कैसे बनेगा। जैसे आपको 3, 2, 5, 4, 6 और 1, ये हमने देखा तीनों अलग अलग पासों में तीनों अलग अलग डिफरेंट हैं। और इसमें अब कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हमको यही चेक करना है कि पहले सम देखेंगे, इसका सम 7 तो नहीं है, इसका भी सम, इसका सम 7 है दोस्तों। तो अगर ये क्या है सामान्य पासा है, हमको पता लग गया कि ये सामान्य पासा है, जिसका पड़ोस वाला सम 7 है, ये इसके मतलब अगल बगल में है तो 7 है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 के साथ ये भी सामान्य पासा है, सामान्य पासा है, जिसका अगल बगल वाला सतह है, जिसमें मतलब ये सामान्य पासा है। तो इसके अब अपोजिट क्या है, अपोजिट देखेंगे कि अपोजिट पूछेगा तो मतलब ये तो हमको कंफर्म हो गया कि ये अगल बगल वाला सम का 7 है, तो ये सामान्य पासा है, क्योंकि सामान्य पासा में कंडीशन क्या होती है, इसका विपरीत जो अगल बगल वाली सतह होती है, अगल बगल वाली सतह का योग 7 होना चाहिए। तो इसमें हमने देखा अगल बगल वाली सतह का सम 7 है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है सामान्य पासा में करना क्या है, अब हमको देखना है इसके अपोजिट क्या है। यहाँ पे पूछ ले कि 6 के अपोजिट क्या है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा 6 के विपरीत क्या है। तो 6 के विपरीत देखना, 6 के विपरीत हमारे पास देखेंगे पहले 1 और 4 नहीं हो सकते, 1 और 4 नहीं हो सकते, तो क्या हो सकता है, या 2 होगा, या 5 होगा, या 3 होगा। इन 3 नंबर में से कोई एक होगा। अगर आपके पास ऑप्शन दे रखे होंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन में दे रखा होगा 5, एक ऑप्शन में दे रखा होगा 6, और बी ऑप्शन में दे रखा होगा 4, सी ऑप्शन में दे रखा होगा 5, और डी ऑप्शन में दे रखा होगा, इनमें से कोई मतलब और कोई डिफरेंट नंबर। ठीक है, एक दे रखा होगा एक। अब आपको क्या चेक करना है, इसमें देखना 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत आपको 5 है। बस ऐसे ही कंडीशन इसी प्रकार से सामान्य पास में देखना है। मानक पास में आपको जनरली देख पता लग जाएगा कि विपरीत सतह का सम 7 होना चाहिए, और उस प्रकार से आपको उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो लास्ट केस है, इसमें लास्ट नहीं, अभी तो एक और है। इसमें अब 3 नंबर कॉमन हो गए, 2 पास वाला केस हो गया खत्म। अब नंबर आएगा जब आपके पास 2 से पासे अधिक हो, 2 पासों से अधिक पासे दे रखे हो, तब आपको क्या करना है। केस नंबर थर्ड है, केस नंबर थर्ड है 2 से अधिक पासे। जब आपके पास 2 से अधिक पासे दे रखे होंगे, 2 से अधिक पासे दे रखे होंगे, तो क्या करना है, तो 2 से अधिक पासे दे रखे होंगे तब आपको क्या करना है। जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूं मैं, 2 से अधिक पासे, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा होगा 3, 5, 2, और दे रखा होगा 4, 1, 6, और दे रखा होगा 3 और 6 और 2, 3, 6 और 4। ठीक है दोस्तों, अब आपको वो ऐसी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा। अब इसमें से ऐसी कोई डाइस लेनी, ऐसा कोई पासा लेना है जिसमें कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए, कोई भी एक नंबर कॉमन हो, ऐसा कोई पासा लेंगे।
इसमें ऐसा पासा लेंगे जिसमें एक नंबर कॉमन होना चाहिए। अब इसमें एक नंबर कोई कॉमन होगा ऐसा साइड लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा 3, इसमें 3 तो है ही नहीं, इसमें भी 3 है, और तो कोई कॉमन नहीं है, इसमें नहीं है कॉमन। तो हमको ऐसा पासा लेना है जिसका कोई एक नंबर कॉमन हो, जैसे 3 और यहाँ पे भी 3। हमने 3 ले लिया। अब इसी दो पासों को देखकर हमको क्वेश्चन करना है, जैसे 3 और 3 के बाद हमको क्लॉकवाइज चलना उसी प्रकार से जैसे हम पहले एक पास दो पासे दे रखे होते थे तब करते थे। तो क्लॉकवाइज यहाँ पे चलेंगे तो क्लॉकवाइज यहाँ पे भी चलेंगे। 3 के बाद कितना आएगा 2, और 2 के बाद 5, और यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद 4, और 4 के बाद कितना है 6। अब हमको यहाँ पे ये पता लग गया कि 2 के विपरीत 4 है और 5 के विपरीत 6 है, और जो 3 है इसके विपरीत ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों में नहीं है, इसके विपरीत 1 होगा। ठीक है। अब 2 के विपरीत 4 है, हमको ये पता लग गया कि 2 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 6 है, और 3 के विपरीत ऐसा कोई नंबर है जो इनमें नहीं है, तो हमको पता लग गया 3 के विपरीत क्या है 1। बस ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। इसमें इस डायस से हमारा कोई संपर्क ही नहीं है, क्योंकि हमने विपरीत पूछा है, सबके विपरीत हमको पता लग गया, 6 के विपरीत और इनके विपरीत सबके विपरीत पता लग गया। ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में, और थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं इसी में, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे और इस टाइप में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा एट द रेट और हैश। दूसरा इसमें दे रखा होगा और इसमें दे रखा होगा स्टार। ठीक है। और तीसरा इसमें डाइस दे रखा होगा हैश, और तीसरा दे रखा होगा ऐसे। अब इसमें पूछेगा आपको कि इसमें अब आपको ऐसी कोई दो डाइस लेनी है जिसमें कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए। ठीक है। इसमें हमने देखा एट द रेट इसमें कहीं नहीं है, हमने देखेंगे इसमें हैज इसमें है और हैज इसमें है, दो नंबर ऐसे हैं, ये भी हैज है इसमें भी हैज है, कोई ऐसे दो नंबर जिसमें एक नंबर कॉमन होना चाहिए। ठीक है। अब हैज के बाद हमको यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की डायरेक्शन में चलना है, इसी प्रकार इसमें चलना है। तो हैज के बाद क्या आ रहा है, हैज के बाद एट द रेट के बाद ये, आप इसमें भी हैज के बाद यहाँ पे इसी प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हमको देखना है कि हमको ये तो पता लग गया, अब हैज के विपरीत क्या है ये हमको चेक करना है कि हैज के विपरीत क्या है, जो इनमें नहीं है, तो हैज के विपरीत क्या है स्टार। हैज के विपरीत क्या है स्टार। ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से करते हैं, जब दो से अधिक पास हमारे पास दे रखे होंगे तो उन दो पासों में हमको ऐसा पासा कोई देखना है जिसमें कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए। कोई एक नंबर कॉमन होगा, उसी नंबर को हमको लेकर क्लॉकवाइज चलना है, और हमको इससे फाइनली पता लग जाएगा कि जो डाइस इनमें नंबर नहीं दे रखा है वही उसके विपरीत होगा। ठीक है। तो अब मैं इसमें हमारे तीनों केस खत्म हो गए, इसमें हमारे पास दो से अधिक पासे भी हो गए। हमने पहले देखा एक पासा वाला मानक पासा और जनरल पासा होता था। पहले हमने पहला केस देखा जिसमें एक पासा दे रखा होता है, और उस पासे में हमको ये पता लग गया कि पहले अगर मानक पासा दे रखा होगा या सामान्य पासा होगा। मानक पासा होगा तो विपरीत सतह सात होगी, सामान्य पासा होगा अगल बगल वाली सतहों का सम सात होगा। उसके बाद हमने देखे कि दो पासे दे रखे होंगे, जब हमारे पास दो पासे होंगे तो उसमें तीन केस बन रहे होंगे, या फिर वो पासा उसमें कोई एक नंबर कॉमन होगा, या कोई दो नंबर कॉमन हो सकते हैं, या एक भी नंबर कॉमन ना हो। अब उसके बाद हमने देखा कि जब दो से अधिक पासे दे रखे हों, दो से अधिक पासे दे रखे हों, तो हमने ये केस बना के देख ली जब दो से अधिक पासे दे रखे होंगे। अब आता है कि जब ओपन डाइस, जब खुली पासा हो, खुला हुआ पासा दे रखा होगा, तब कैसे करेंगे। केस नंबर 4 है, केस नंबर 4 है ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। ओपन डाइस क्या है, जब खुला हुआ पासा दे रखा होगा तब आपको क्या करना है। तो खुला हुए पासे में क्या करते हैं, इसमें अगल बगल वाली सतहें ना लेकर, जैसे कोई पासा दे रखा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझाता हूं, ये आपको ऐसे खुले हुए पासे दे रखे होंगे, 1 5 3 4 2 और 6, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे खुला हुआ पासा होगा और इसमें पासा दिख रहा है ना, ऐसे खुल के जो फोल्ड कर देंगे, इसको बंद कर देंगे तो वही पासा बन जाए, उसको हमने खोल रखा है। इसमें अगल बगल वाली जो टच हो रही है सतह, 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता,
4 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 1 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता। मतलब अगल बगल वाली सतह हम कभी नहीं लेंगे, ठीक है, अगल बगल वाली सतह कभी नहीं लेंगे, मतलब उसके पास छुट्टी होगी वो सतह नहीं लेनी है। अब इसके विपरीत होगा क्या, एक सतह छोड़ करके, कोई एक सतह छोड़ करके, 1 के विपरीत 2 हो सकता है, 5 के विपरीत 6 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। मतलब कोई एक नंबर छोड़ करके, कोई एक सतह छोड़ करके और नेक्स्ट सतह लेनी वो उसके विपरीत होगी, ठीक है। जैसे 4 के विपरीत यहाँ पे दिख रहा है 3, 1 के विपरीत दिख रहा है 2 और 5 के विपरीत दिख रहा है 6, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गई होगी बात कि हमको कैसे ओपन डाइस देखा गया, तो सबसे सरल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जो इसके जस्ट पास में है वो सतह न ले करके उसके जस्ट आगे वाली सतह हमको लेनी है, वो उसके विपरीत होगी, ठीक है। अब आप कहोगे इसके पास ये न लेकर के ये ले लो, लेकिन इसमें ये वाली ये कॉर्नर दोनों के टच हो रहे हैं, इसलिए ये नहीं ले सकते। ऐसी सतह ले लो इसके कॉर्नर टच भी ना हो, ठीक है। जिसमें जैसे सेकंड एग्जांपल में आपको दूं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे होगा, जैसे 3, 5, 2, 6, 1 और 4 इस प्रकार से दे रखे होंगे। अब इसमें आपको देखना है कि किसके विपरीत क्या है, हमको विपरीत फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली कॉर्नर टच हो रही है या एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला 3 और 4 के विपरीत होगा, 3 4 के विपरीत होगा, 2 6 के विपरीत होगा और 5 1 के विपरीत होगा। 3 के विपरीत क्या है 4 और 2 के विपरीत क्या है 6 और 5 के विपरीत क्या है 1, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गई होगी बात कि ओपन डाइस में किस प्रकार से करते हैं। जैसे आपको जो टच जो पास वाली कॉर्नर होगी, जो एक दूसरे के टच हो रही होगी सतह, उनको न लेकर के उसको एक सतह छोड़ करके नेक्स्ट सतह उसके विपरीत होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। इसमें जो थोड़े और टफ लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, ये तो हो गए थोड़ा आपका बेसिक हो गया, बेसिक जैसे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। थोड़ा और इसमें थोड़ा और देता हूँ मैं आपको ये दिलासा देता हूँ, ये आपको बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में करा रहा हूँ उससे शायद बाहर जाए, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट यही होते हैं, इतने ही होते हैं। और मैं ओपन डाइस में और थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लेवल का देता हूँ, थोड़ा अच्छा लेवल का, ज्यादा टफ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है। हमारे पास ऐसे सतह दे रखी होंगी, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये 2 नंबर दे रखे हैं। अब इसमें ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी, दूसरे में यहाँ पे ए बी और तीसरे नंबर में कैसे दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे ए बी दे रखा है, यहाँ पे ए बी दे रखा है और यहाँ पे तीसरा खोल देगा ऐसे ही, और चौथे में आपको यहाँ पे ए दे रखा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे और इसमें आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि इसमें इसके अपोजिट ये नहीं है, मतलब ये तो नहीं ले ही नहीं सकते इसके, क्योंकि ये कॉर्नर टच हो रहे हैं, तो इसके विपरीत ये आ सकता है, खाली के विपरीत खाली आ सकता है, ठीक है। और इसके विपरीत ये आ सकता है और ए के विपरीत बी आ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे तुम कहो इसके विपरीत ये ले ले, नहीं, क्योंकि ये कॉर्नर टच हो रहे हैं, ए के विपरीत बी है, हमको ये पता लगा कि ए के विपरीत बी है, ए और बी पास पास तो आ ही नहीं सकती क्योंकि ए के विपरीत बी है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि ए के विपरीत ना हो कि ये पास पास है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, मतलब खत्म कर सकते हैं इसको। इसको भी देखें, ये भी पास पास है, इसे भी हम खत्म कर सकते हैं। अब हमने देखा कि खाली के बगल में खाली, मतलब ये तो सभी खाली हैं, इसमें चेक करेंगे कि हमारा एक कंडीशन फॉलो चाहिए कि ए के विपरीत बी, जैसे ए यहाँ पे है तो इसमें बी शो नहीं कर रहा है, मतलब बी किसी न किसी के अपोजिट है, और ये दोनों डिजिट खाली के खाली अपोजिट है, ठीक है। ये भी खाली है, ये भी खाली होनी चाहिए इसके पीछे, माना ये खाली है तो इसके पीछे वाला खाली होगा, ये खाली तो इसके पीछे वाला खाली होगा, और ए है, ए के विपरीत क्या है बी, तो हमारा ये ऑप्शन इज राइट, क्योंकि ऐसे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, मैंने अभी आपको नॉर्मली समझाया और उसके बाद में हमने ओपन डाइस में क्वेश्चन देखे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें देखा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक कोई एलिमिनेट, एक कोई खाली कॉलम कर देगा और उसमें पूछेगा, आपको थोड़ा घुमा के पूछा है, ऐसे क्वेश्चन है तो बेसिकली वही, आपको बस ये ध्यान देना है कि
कॉर्नर जो टच हो रहे हैं वो उसके विपरीत नहीं हो सकते, जैसे ए के विपरीत खाली नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। मैं समझता हूँ कि आपको ये मैंने आपको सभी टाइप करा दिए हैं। आपको अब थोड़ा एक बार देख लेते हैं सभी टाइप को कैसे कैसे मैंने आपको कराई। जैसे केस 1 आपको मैंने कराया, ऐसे ही मैं ऑब्जेक्टली समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको 4 केस कराया डाइस में, ठीक है। तो पहले केस में क्या था कि जब एक पासा दे रखा होगा और एक पासे को हमने ये देखा कि उसमें 2 टाइप बन सकते हैं, या मानक पासा हो सकता है वो, या हमारा वो सामान्य पासा हो सकता है। यदि मानक पासा है तो उसकी विपरीत सतह का सम 7 होना चाहिए, और सामान्य पासा है तो उसकी अगल बगल वाली सतह का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने क्लियर किया। उसके बाद हमने सेकंड टाइप किया कि जब हमारे पास 2 पासे दे रखे होंगे। अब 2 पासों में क्या था कि 2 पासे दे रखे होंगे, उसमें 3 केस बन रहे होंगे, क्योंकि एक केस बनेगा या फिर कोई 1 नंबर कॉमन हो सकता है उनमें से, और सेकंड टाइप में या कोई 2 नंबर कॉमन हो सकते हैं, और थर्ड टाइप में क्या है कि कोई भी नंबर कॉमन हो, ऐसा भी केस बन सकता है। ठीक है, वो हमने तीनों समझे। उसके बाद थर्ड केस में हमने क्या समझा कि हमारे पास कोई 2 से अधिक पासे दे रखे हों, या हमारे पास 2 से अधिक पासे दे रखे हों, जैसे 2-3 पासे दे रखे हों। ठीक है, उनमें हमको क्या देखना है, 3 पासों हमने एक कंडीशन आपको समझाई कि कोई ऐसे 2 पासे पकड़ने जिसमें कोई 1 नंबर कॉमन होना चाहिए। कोई ऐसे 2 पासे लो जिसमें कोई 1 नंबर कॉमन हो, उसी को लेकर के हमको दायां बायां, जैसे बाएं चले तो उनमें दोनों में बाएं चलना है, क्लॉकवाइज चले दोनों में क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, और जो नंबर न होगा वही उसके विपरीत होगा। अब उसमें केस नंबर जो हमने 4 पढ़ा, उसमें 4 में क्या पढ़ा कि ओपन डाइस। ओपन डाइस सबसे सरल लगती है और बच्चों को भी ये समझ आती है, क्योंकि ओपन डाइस में क्या होता है कि पासा बस खोल दिया होता है, उसमें से जो हमारी उसके जस्ट अगल बगल वाली सतह होती है वो न लेकर के उसको एक सतह छोड़ करके हमको आगे वाली लेनी है, वही उसकी विपरीत होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि जैसे कोई 4 कॉलम दे रखे हो जिसमें अगल बगल वाली सतह टच हो रही है, वो न लेकर के उसके जस्ट दूसरे नंबर वाली सतह लेनी है, वो उसकी होती है ओपन डाइस में। ओपन डाइस में किस प्रकार के केस बन सकते हैं वो हमने आपको समझाए। तो मैंने सभी केस आपको इस क्लास में सभी डाइस पूरा क्लियर कर दिया है, आपको इसकी प्रैक्टिस लगानी है अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छा चैप्टर लेकर आऊंगा, दूसरा सा रीजनिंग का। मैं वो चैप्टर उठा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के। और दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारी क्लास चल रही है कंटिन्यूअस, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, गौरव सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, हिंदी संजीव सर पढ़ाते हैं, और हमारे सर डायरेक्टर विशेष सर हैं, और उनके ही द्वारा ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। हम डे बाई डे रोजाना क्लास दे रहे हैं आपको। और नवीन सर हमारे मैथ पढ़ाते हैं, और उनकी क्लास एक आ गई है और नेक्स्ट क्लास वो देते रहेंगे। तो आपको इस प्रकार से हम आपकी सीक्वेंस बाई सीरीज आपकी क्लास चला रहे हैं। और अगर आपको इस चैनल पर अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।